आज मैं डिग्री और टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले डिग्री बताते हैं क्या होता है। डिग्री द हाईएस्ट पावर to the variable of a polynomial is known as degree of a polynomial. Degree of the polynomial. जैसे किसी किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस पर जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 और इस पॉलिनोमियल में एक्स पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। 3 कामा इसमें एक्स पर सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल में एक्स पर सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये है और एक ये है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हुई क्योंकि इस पर वेरिएबल पर सबसे ज़्यादा पावर 3 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हुई क्योंकि वेरिएबल पर सबसे ज़्यादा पावर 2 है। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई क्योंकि वेरिएबल पर सबसे ज़्यादा पावर 1 है। एक्स लिखा है तो एक्स का मतलब एक्स पर 1। तो इस तरह से ये हुई डिग्री के बाद। अब इसके बाद लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम बताएंगे कि किस पॉलिनोमियल को लिनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, किसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, किसको क्यूबिक कहते हैं, किसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये पॉलिनोमियल नॉमियल is said to be linear
linear, quadratic, cubic, and biquadratic. 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 If its degree is 1, 2, 3 and 4 respectively. 4 respectively. जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसे क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब ये है कि लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो पहले है वो पहले का है, जो बाद में है वो बाद का है। तो इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, फॉर एग्जांपल x minus 5 is a linear polynomial, is linear. X square plus 2x minus 3 is quadratic. X cube minus 5x square plus 3x plus 2 is cubic. And x to the power 4 minus 3x square plus 2 is biquadratic. Is biquadratic. इस तरह से अब हम बताएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल and trinomial. Polynomial. A polynomial having one term, two term, two term, three terms, are known as monomial
कामा बाइनामियल, कामा ट्राइनामियल। रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के पास केवल एक टर्म है तो उसे मोनोनोमियल कहेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल के पास दो टर्म है तो उसे बाइनोमियल कहेंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म है तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, x 2x² कामा 5x³ आर मोनोनोमियल। x² प्लस 2x x प्लस 1 आर बाइनोमियल, क्योंकि इसके पास दो टर्म है। इसमें सबके पास एक एक टर्म है तो मोनोमियल है। ये है x³ प्लस 2x² प्लस 3 या x² प्लस 5x प्लस 2 आर ट्राइनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। कहने का मतलब यह है कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में इसके डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है, केवल इसमें कितनी टर्म इससे लेना देना है, चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो। ये 3 पॉलिनोमियल है, इन तीनों में एक एक टर्म है, इसलिए ये मोनोनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल है। इस तरह से आज मैंने जो पढ़ाया, इसमें अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।